भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश दमानी जी, जो हर महीना हम सबके बीच सुख दुख चिंता करने वाले हैं। भैया जी हर महीना हम सबकी चिंता करते हैं और ऐसे ही हम सबके बीच उपस्थित हैं स्वामी जी श्री विद्यानंद जी सरस्वती जी। आपके सानिध्य में और आपके आश्रम में हम सबका, आपके आश्रम में ये स्वामी ठीक है ना स्वामी, आश्रम में हम सबको आश्रय देते हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। और इसी कड़ी में हम सबके बीच आप हैं श्री रमेश यादव जी, और हमारे समिति में सचिव का आपका दायित्व है और हमेशा आप सबका स्वामी जी का परिचय हुआ कि नहीं हुआ? हाई स्कूल और में हम सबके बीच मैं बताता हूँ। हमारे सौभाग्य का है आज एकज विद्यालय का सौभाग्य डूंगरगढ़ संच का कि ऋषिकेश, वैसे मुझता रहने वाले भिजाई के हैं, लेकिन वर्तमान में ऋषिकेश और सीहोर के पास इनका बहुत बड़ा आश्रम है। मैं समझता हूँ ये जो डूंगरगढ़ का आश्रम है इससे भी बड़ा आश्रम के आप वहाँ पे स्वामी महेश्वरानंद जी, जिनका सानिध्य भी आप लोग ये रहे थे, और मैं देख भी रहा था कि आप लोग काफ़ी शांत मन से और बड़े अच्छे भाव से आपने पूरे इनके जो प्रवचन को सुना, और मैं चाहता हूँ कि वैसा आप ग्रहण करें। तो मैं आज स्वामी महेश्वरानंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे आचार्यों के बीच आप आए और उनको अपना उद्बोधन दिया। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ स्वामी जी। और मैं चाहता हूँ हमेशा समय समय पे आप हमारे आचार्य मासिक बैठक पे आएं और हमारे आचार्यों का मार्गदर्शन करें। इसके पश्चात मैं एक आग्रह आपसे और करूंगा कि अक्टूबर में हमारा यहाँ पे 7 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण शिविर होना है। तो 10 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण शिविर होना है, उसमें भी आप अपनी सहभागिता दें ताकि हमारे आचार्यों को अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। ये मेरा निवेदन स्वामी महेश्वरानंद जी से। लोग तो आएंगे। एक इस संदर्भ में महेश्वरानंद जी से कर रहा हूँ कि आप आके इनको प्रशिक्षित करें करके। ये मेरा निवेदन आपसे, आप सबके प्रमुख स्वामी महेश्वरानंद जी से निवेदन है कि वे अपना अमूल्य समय हमारे आचार्यों को देवें। धन्यवाद। एक इस संबंध में मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन कि 5 तारीख से हम लोग जो है एक नंदिनी नगर में हमारे एक संस्थापक हैं दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर के, उसके हम लोग निर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो 5 तारीख से वहाँ कार्यक्रम है, 12 तारीख को उनका निर्वाण दिवस है। और हम लोग मुख्य रूप से मैं आया हूँ ऋषिकेश से 28, 29, 30 तारीख दिसंबर को महात्मा लोग आ रहे हैं। 4 महात्मा आ रहे हैं, एक उड़ीसा से आ रहे हैं, 2 गुजरात से आ रहे हैं। एक सम्मेलन हो रहा है, जैसे शुरू में बताया कि 28, 29, 30 दिसंबर को सेक्टर 5 भिलाई में। तो आप लोग को भी मैं निमंत्रण देने आया हूँ कि आप लोग वहाँ पर पधारिए और संत का दर्शन कीजिए। स्वामी विद्यानंद जी तो रहेंगे, मैं भी रहूँगा, आप सभी को निमंत्रण। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी एक बच्चे से बोला कि देखो प्यासा जो है कुएं के पास जाता है पर कुआं वैसे ही मैं जब स्वतंत्र रहूँगा, खाली रहूँगा, तो मैं क्या है जितने हैं 15-16 लोग हैं, 15-16 लोग के गांव में जाऊँगा, एक एक के गांव में जाऊँगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मैं भात मांग के खा लूँगा, ठीक है, सन्यासी हूँ मैं, ठीक है, खा लूँगा, ठीक है। 1 दिन या 3 दिन हम वहाँ संस्कारशाला रखेंगे। आपका सिर्फ दायित्व इतना रहेगा कि आप लोग जो है अपने पढ़ाने वाले बच्चे या स्कूल के बच्चे या हमारे जो गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आप 1 से 1.5 घंटा के लिए अब इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो हम 1-1.5 घंटा में कोशिश करेंगे। मेरा यह है योग सिखाना और नैतिक शिक्षा देना। नैतिक शिक्षा देना धर्म के ऊपर आधारित होता है, तो कुछ धर्म की बात भी बोलना, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो आप लोग से इतना मैं सहयोग चाहूँगा। मेरा ख्याल है आपको सहयोग देना चाहिए। क्यों, तैयार हो आप लोग? हाँ, भात खिलाने के डर से नहीं, खुले डर से बोलो, ठीक है। चलो, हरिओम तत्सत। तो आपको पुनः 28, 29, 30 दिसंबर को आप वहाँ आइए। रहना खाना पीना सब आपके लिए निःशुल्क कर देंगे,
महात्मा का दर्शन करना, सिर्फ यहाँ से लोकल गाड़ी में बैठ जाना, पावर हाउस में उतर जाना और उसके बाद पूरी व्यवस्था वहाँ रहेगी। ठीक है, पर मेरा फ़ोन नंबर स्कैन लिखाया, जब आप आओगे तो पहले से मेरे को सूचना दे देना कि हम आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं या मैं आ रही हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। हरिओम तत्सत। विद्यानंद स्वामी जी, भाई राजेश दलमाणी, मेश्राम जी और मेरे प्रिय आचार्य बंधुओं, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस वर्षा की पावन बेला में हमारे बीच महान संत आकर आपको आशीर्वचन के रूप में जो प्रेरणा दिए हैं, वो प्रेरणा नहीं बल्कि आपके जीवन उपयोगी और जीवन को दिशा देने वाला एक अमोल वचन है। आप उनके मार्ग पर चलें। आपका दायित्व जो एकल विद्यालय के अंतर्गत है, उन नन्हे बाल विद्यार्थियों को जो होने वाले भावी नागरिक हैं, उनमें एक अच्छा गुण डालने का आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वो निसंदेह बहुत ही सराहनीय है। आपको जो मानदेय मिल रहा है, वो मानदेय तो कोई कहना चाहिए प्रतीकात्मक है नहीं, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है। आपका मुख्य दायित्व है कि हमारे जो संस्कृति धर्म की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। आप इतने विषम परिस्थिति में रहकर ये काम कर रहे हैं, वो निसंदेह आपके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। और भी जैसे मेरे पूर्व महाराज जी बताए होंगे, उन्हीं शब्दों को आप आत्मसात करें। इन्हीं संक्षिप्त सारगर्भित उद्बोधनों के बाद मैं अपने वाणी को विराम दूं।